और बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले एक स्कूल प्रिंसिपल के दरिया दिली की। दरअसल अंधेरी पश्चिम के वर्सवा इलाके में बड़े पैमाने पर झुग्गियों पर तोड़क कार्रवाई की गई और जिसके बाद तकरीबन 150 झोपड़ावासी बेघर हो गए। तो झोपड़ावासियों के मुताबिक ये लोग पिछले 25 सालों से इस इलाके में रहते थे और मनपा ने बिना किसी पूर्व सूचना या फिर कोई अधिकृत नोटिस के ही इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया। महानगर पालिका की इसी कार्रवाई के चलते तमाम झोपड़ावासी बेघर हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें अपने बच्चों के साथ करीब 5 से 6 दिनों से खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। इन्हीं झोपड़पट्टियों में रहने वाली 3 वर्षीय लड़की अपनी मां के साथ चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल पहुंची, जहां की वो छात्रा है। अपना आशियाना टूट जाने की वजह से कथित बच्ची पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रही थी और जब स्कूल के प्रिंसिपल कॉल ने उनसे स्कूल न आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उन लोगों के आशियाने तोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से वहां के रहिवासी बेघर हैं और कई दिनों से उन्होंने भोजन तक नहीं किया। इस घटना को सुनकर प्रिंसिपल साहब का दिल भर आया और उन्होंने तत्काल बेघर हुए 500 परिवारों के लिए भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था की। स्कूल प्रिंसिपल अजय कौर के इस कदम की जमकर सराहना की जा रही है। उनकी इस दरिया दिली को देखकर हर कोई उनका मुरीद है। स्कूल के प्रिंसिपल अजय कौर ने आज एक बार ये साबित कर दिया कि आज भी हमारे देश, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो सामाजिक भलाई के लिए हमेशा से ही तत्पर रहते हैं। शिक्षक होने के नाते मेरा मन ने ये कहा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। जब हम लोग सब वहाँ पहुँचे, मेरे साथ कुछ लोकल रेसिडेंट्स जो वहाँ से पहले से उनकी मदद कर रहे थे, रात का खाना देना, सुबह की चाय नाश्ता देना, वो भी सब वहाँ थे। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे, लगभग 50-60 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कुछ बच्चों का मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही जन्म हुआ था, कुछ 1.5 से 2 साल के बच्चे, सब रास्ते पे कड़ाके की ठंडी, आपको पता है पिछले 3 दिन पहले कड़ाके की ठंडी मुंबई शहर ने विटनेस की है। उस वक्त उनके पास ना रहने की जगह थी, ना ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़ा था, ना खाने के लिए कुछ था। तो उनके लिए हमने मोबाइल वैन का बंदोबस्त किया, लेकिन अकोमोडेशन देना ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे सिर्फ अथॉरिटी से इतनी ही निवेदन है कि थोड़े वक्त टेम्पररी रिलीफ के तौर पे उनको एक कोई अकोमोडेशन दे या रहने को रिहैबिलिटेट करे, जिससे कुछ दिन उनका गुजारा हो। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक रात्र निवारा केंद्र होना चाहिए। अगर उसमें भी अगर कोई प्रोविजन हो तो उनको वहाँ पे टेम्पररी शिफ्ट किया जाए। बस यही सभी अथॉरिटी से निवेदन है। कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, लाइक माइंडेड सिटीजन्स करेंगे नहीं। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट होने ही चाहिए, लेकिन हम कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस या कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं करते। बस तो एक तरफ कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ गरीबों के आशियाने पर मनपा का बुलडोजर। सवाल वही कि आखिर जब अवैध झोपड़ों पर कार्रवाई की जाती है, उसे जमींदोज कर दिया जाता है, तो उस दौरान प्रशासन क्या करती है जब इन अवैध झोपड़पट्टियों की तामीर लिखी जाती है।